हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। पिछले सेशन में हमने रेखाखंड, रेखा, कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, पूरक कोण, समकोण, इनके बारे में अध्ययन किया था। इस सेशन में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए रैखिक कोण युग्म, शीर्षाभिमुख कोण और आसन कोण पर आधारित कुछ अध्ययन करेंगे। तो रैखिक युग्म को समझने के लिए हम एक परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, विपरीत दिशा में होती हैं, रैखिक युग्म कहलाता है। अब इसको समझने के लिए हम एक चित्र का उपयोग करते हैं। देखिए वो चित्र कैसा है। जैसे हमको एक रेखा दी हुई है बिल्कुल सीधी, और यहाँ पर हमने एक रेखा खींची और इसको दो भागों में बांट दिया। तो देखिए अब यहाँ पर इस रेखा पर आपको दो कोण प्राप्त हुए। इस कोण को हमने नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। तो इस परिभाषा के अनुसार देखिए आप कि ऐसे आसन्न कोणों का युग्म, ये जो है ए, बी, सी और डी, इस कोण का नाम है 1 अर्थात ए बी सी, और इस कोण का नाम है 2 अर्थात डी बी सी। तो ये दोनों कोण परस्पर आसन्न कोण हैं। आसन्न कोण क्यों कहलाएंगे, ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि जब दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, तो आपको दिख रहा होगा चित्र में कि इन दोनों कोणों में भुजा सी भी उभयनिष्ठ है और शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, तो वो कहलाते हैं एक दूसरे के आसन्न कोण। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आसन्न कोण का युग्म लिखा है कि ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये भुजा और ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ए बी और डी बी विपरीत दिशा में होती है। देखिए ये भुजा तो इस तरफ जा रही है और ये भुजा इस तरफ आ रही है, अर्थात इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये कौन सा युग्म कहलाता है, रैखिक युग्म कहलाता है। तो इस तरह से इस चित्र की सहायता से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे एक और देखते हैं हम, एक चित्र और है हमारा। अब देखिए दूसरे चित्र में यहां पर आपको दिख रहा है कि दो कोण बन रहे हैं, 1 और 2। एक भुजा तो इनकी उभयनिष्ठ है, लेकिन जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है ये परस्पर विपरीत दिशा में है क्या, ये दोनों भुजाएं आपको दिख रहा होगा। क्या बोला, नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से ये दोनों भुजाएं विपरीत दिशा में नहीं है। अगर दोनों भुजाएं विपरीत दिशा में नहीं होंगी तो वो रैखिक युग्म भी नहीं कहलाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये रैखिक युग्म है क्योंकि इसकी जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो दोनों भुजाएं विपरीत दिशा में हैं, और ये रैखिक युग्म नहीं है। तो इस तरह से इस चित्र से एक बात और सिद्ध हुई कि रैखिक युग्म में जो दोनों आसन्न कोण होते हैं उनका योग, क्योंकि वो एक सरल रेखा बनाते हैं और सरल रेखा पर जो कोण बनता है उसका मान होता है 180 डिग्री। अर्थात जो रैखिक कोण युग्म होता है उन दोनों कोणों का योग भी कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, सरल कोण, और सरल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रैखिक युग्म में कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात ये जो कोण दिख रहा है आपको, एक जिसका नाम है ए बी सी और कोण 2 जिसका नाम है डी बी सी, दोनों क्या बन रहे हैं, रैखिक कोण युग्म। इसलिए हम लिख देंगे चित्र से
कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी बराबर 180 डिग्री, या शॉर्ट में चाहे तो आप लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो इस तरह से एक परिभाषा और हो गई हमारे रैखिक कोण युग्म की कि जिन दो कोणों का योग या जिन दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो कहलाते हैं रैखिक युग्म। तो जिन दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री को ध्यान आप क्या बोलते हैं, संपूरक होता है, वे रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो इस तरह से ये दोनों परिभाषाएं आप उपयोग में ले सकते हैं, और ये आपका एक तरह से सूत्र बन गया रैखिक कोण युग्म में। अगर एक कोण आपको दिया गया है तो दूसरा कोण आप 180 डिग्री में से घटा के ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम दैनिक जीवन में रैखिक कोण युग्म पर आधारित देखिए दो उदाहरण देखते हैं। आपको ध्यान होगा गर्मियों में जैसे आम आते हैं सेम ऐसे का ऐसा ही एक फल आता है कैरी, और जो कैरी होती है उसको काटने के लिए हम इस तरह का एक उपकरण काम में लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा ये उपकरण इस तरफ और इस तरफ, एक नीचे बिल्कुल क्षैतिज रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा है, अर्थात ये उपकरण भी क्या कर रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है। तो यहाँ पर हम कैरी को रखते हैं और इसको दबाते हैं तो तब कैरी कट जाती है। इसको हम बोलते हैं सब्जी काटने वाला पट। हो सकता है आपके यहाँ पर इसको कुछ और नाम हो, लेकिन हम अपनी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से इसका नाम क्या दे रहे हैं, सब्जी काटने वाला पट। इस तरह से आपने आपके स्कूल में देखा होगा प्रधानाचार्य जी या परीक्षा प्रभारी की जो टेबल होती है उस पर एक पेन स्टैंड रखा होता है। वो पेन स्टैंड में जब हम पेन लगाते हैं वो भी एक बिल्कुल सीधी रेखा होती है और उसमें भी दो कोण बनते हैं, और वो दोनों कोण परस्पर उनका योग होता है 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा पर बनते हैं। तो इस तरह से ये भी अपने एक रैखिक कोण का उदाहरण है, पेन स्टैंड भी। तो ये दो उदाहरण आपके दैनिक जीवन में आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि रैखिक युग्म का उदाहरण क्या होता है, सब्जी काटने वाला पट और पेन स्टैंड हमारे दैनिक जीवन में रैखिक युग्म के उदाहरण है। ऐसे और भी आप उदाहरण सोच सकते हैं और अपने गुरुजी को, विद्यार्थी को बता सकते हैं कि किस तरह से रैखिक युग्म बनता है। तो अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि दो न्यून कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं क्या। आपको ध्यान होगा रैखिक युग्मों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, अर्थात संपूरक होते हैं। रैखिक युग्म क्या होता है, एक दूसरे के संपूरक। तो उस तरह से रैखिक युग्म दो न्यून कोण मिलकर कभी भी रैखिक युग्म नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उन दो न्यून कोणों का योग कभी भी 180 डिग्री नहीं होगा। ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरह से कि क्या दो अधिक कोण एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, तो दो अधिक कोण मिलकर भी एक रैखिक युग्म नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनका योग क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो नियम हमारे संपूरक कोण के लिए थे लगभग वही नियम हमारे लिए रैखिक कोण युग्म में भी काम आते हैं, क्योंकि संपूरक कोणों का योग भी कितना होता है आपको ध्यान है, 180 डिग्री। और रैखिक कोण युग्म भी कब बनते हैं, जब उन दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तभी बनते हैं रैखिक कोण युग्म। अब हमें ये कुछ तीन चित्र दिए हुए हैं, इनमें हमको जांच करनी है कि ये रैखिक युग्म बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो पहले तो आपको दिख रहा होगा तीनों कोण आपको देखिए आसन्न कोण है, क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ है। ये दोनों भी आसन्न कोण है क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ है। ये दोनों भी आसन्न कोण है, ये भुजा इसमें क्या है, उभयनिष्ठ। तो अब हमको देखना है कि ये तीनों रैखिक युग्म भी बनाते हैं कि नहीं बनाते। तो देखिए पहले हम इसमें जांच करेंगे। हमको ध्यान है कि रैखिक युग्म होने के लिए दोनों जो आसन्न कोण हैं उनका योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो देखिए कोणों का योग करते हैं यहाँ पर पहले में
तो कोणों का योग 140 प्लस 40 डिग्री प्राप्त हुआ हमें 180 डिग्री। तो इस तरह से ये जो पहला चित्र हमको दिया गया था, ये आकृति में दोनों कोण रैखिक युग्म हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर रैखिक युग्म हैं। अब ये देखिए दूसरा चित्र हमको दिया गया है, इसमें भी दोनों आसन्न कोण हैं। जांच करनी है तो पहले इन दोनों का योग करना पड़ेगा। ये कोण 60 डिग्री का और ये कोण है 90 डिग्री का। तो देखिए हम इनका योग कर रहे हैं। तो पहला कोण 60 डिग्री और दूसरा कोण है 90 डिग्री। तो अब हम इनका योग करेंगे तो इनका योग 90 और 60 का योग प्राप्त होगा हमें 150 डिग्री। जबकि रैखिक युग्म होने के लिए हमने कितना कोण योग होना था? 180 डिग्री। तो इस तरह से ये रैखिक युग्म नहीं है। तो आपको ऐसे देख के ये नहीं कि आसन्न कोण है तो आप उसको लिख देंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म तभी लिखना है जब उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री प्राप्त हो। तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म नहीं है। अब देखिए तीसरी आकृति, इसमें हमको एक कोण 65 डिग्री का और एक कोण 115 डिग्री का है। तो इसमें भी हम करेंगे कोणों का योग। पैंसठ डिग्री और 115 डिग्री का जोड़ कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए 5 और 5 10 की 0, हासिल लगी 1 और 1 2 और 6 8 और 1 ऐसे के ऐसे। तो इस तरह से इन दोनों कोणों का योग हमको प्राप्त हुआ 180 डिग्री। अतः ये जो दोनों आसन्न कोण हैं, ये दोनों कोण कौन सा युग्म बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि इनका योग कितना है? 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लिख देंगे यहाँ पर रैखिक युग्म है। तो इस तरह से आप कोणों की पहचान कर सकते हैं कि कौन से कोण केवल आसन्न कोण है, कौन से कोण आसन्न कोणों के साथ संपूरक कोण है या रैखिक कोण युग्म भी बना रहे हैं। तो इस तरह से हमें पूर्व में पढ़ी हुई परिभाषाओं का बहुत ढंग से मनन चिंतन करना है। अगला हमारा प्रकार है कोण का शीर्षाभिमुख कोण। इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है शीर्षाभिमुख अर्थात शीर्ष के अभिमुख बने हुए कोण। कैसे? देखिए इसे हम इस आकृति से समझ सकते हैं। जैसे हमको एक रेखा दे रखी है ए बी और इसको एक रेखा पर छेद कर रही है, वो है सी डी। तो ये दोनों रेखाएं इस शीर्ष बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो नाम में देखिए शीर्ष अभिमुख अर्थात शीर्ष के अभिमुख मतलब इधर वाला कोण का अभिमुख कोण ये है, इसका अभिमुख कोण ये है। तो ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। नंबरिंग करके आप इनको लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो देखिए किस तरह से हम परिभाषा करेंगे इसकी। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विपरीत और बने हुए कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए चित्र में, उस चित्र को देखकर आप इस परिभाषा को बहुत आसानी से समझ सकते हैं।
और ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ध्यान कीजिए, इनका मान भी आपस में बराबर होता है। जितना मान कोण 1 का होगा उतना ही मान कोण 3 का होगा, जितना मान कोण 2 का होगा उतना ही मान कोण 4 का होगा। और ये कोण आपस में समान होते हैं। चित्र से क्या लिख सकते हैं हम, आकृति से कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। तो ये परस्पर शीर्षाभिमुख कोण भी हैं और आपस में बराबर भी हैं। जैसे इसका मान अगर 30 डिग्री है तो इसका मान भी 30 डिग्री होगा, इसका 150 डिग्री है तो इसका मान भी कितना होने वाला है, 150 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का मान बराबर कैसे होता है ये हम एक प्रकार से सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए कि हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। चित्र में आपको दिख रहा होगा कि कोण 1 और कोण 2 क्या है, बिल्कुल सीधी रेखा पे बन रहे हैं, ध्यान करिए। तो ये कहलाएंगे रैखिक कोण युग्म। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। तो अगर हमको कोण 1 का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम 180 में से कोण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर आप इसका कारण लिख दीजिए रैखिक युग्म, क्योंकि एक सरल रेखा पर बने हुए कोण कहलाते हैं रैखिक युग्म। अब देखिए कोण 1 हमारा बराबर हो गया 180 माइनस कोण 2 के। इसी तरह से देखिए कि कोण 2 और कोण 3 भी एक सरल रेखा सीडी पर बन रहे हैं, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर भी 180 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया, रैखिक युग्म। तो इस तरह से दोनों हो गए हमारे रैखिक युग्म। अब इसमें भी हमको देखिए ज्ञात करना है कोण 3, अगर तो कोण 3 बराबर हो जाएगा 180 तो पहले से ही है दाईं तरफ, कोण 2 को हम ले जाएंगे तो माइनस कोण 2। तो देखिए यहाँ पर हमको दो समीकरण प्राप्त हुए, एक तो कोण 1 बराबर 180 डिग्री माइनस कोण 2 और दूसरा प्राप्त हुआ कोण 3 बराबर 180 डिग्री माइनस कोण 2। अर्थात कोण 1 का जो दायां पक्ष है वही दायां पक्ष कोण 3 का भी है। जैसे मेरे पास आपके बराबर रुपए है और आपके पास एक अन्य दोस्त के बराबर रुपए हैं, तो हम तीनों के पास क्या हो गए, आपस में बराबर रुपए हो गए। तो इस तरह से कोण 1 का मान 20 के बराबर है, कोण 3 का मान 20 के बराबर है। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, अतः कोण 1 भी किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोण 1 3 के बराबर है तो क्यों है। तो इसमें रैखिक युग्म का नियम लगाए तो आपको ध्यान रखना है, रैखिक युग्म मतलब 180 डिग्री। फिर समीकरण का नियम लगाए, ध्यान कीजिए पक्षांतरण किया है इसलिए निशान क्या हो गया इसका, माइनस का। तो शीर्षाभिमुख कोण मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी बिंदु पर, तो उस प्रतिच्छेद बिंदु के विपरीत और बने हुए कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण और वो आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए हमको एक उदाहरण दिया गया है और इसमें हमको दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए दिखाई गई हैं। तो ये देखिए आप इस बिंदु पर काट रही हैं और कोण 1 हमको दिया हुआ है 30 डिग्री का, तो कोण 2 व कोण 3 का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल एक सरल रेखा है सीधी। तो सरल रेखा पर जब दो कोण बनते हैं तो अभी आपको बता चुके हैं हम कि उन दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। कारण आपको लिखना जरूर है कि ये 180 डिग्री है तो क्यों है, रैखिक युग्म है, संपूरक कोण है, कौन से कोण है। तो इनमें से हमको कोण 1 का मान मालूम है 30 डिग्री।
तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अब हमको मान ज्ञात करना है कोण 2 का, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान कीजिए, पक्षांतरण। तो लिख देंगे पक्षांतरण करने पर तो कोण 2 यहीं रहेगा और 180 में से हमको घटाना पड़ेगा -30। तो इस तरह से कोण 2 का मान हमको प्राप्त हो गया 150 डिग्री। तो ये हमारा एक उत्तर आ चुका है 150 डिग्री। अब चित्र में देखिए, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है इस बिंदु पर। कोण 1 और कोण 1 इस शीर्ष के विपरीत और बन रहे हैं, अर्थात कोण 1 और कोण 3 कौन से कोण कहलाएंगे? हाँ बताइए, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 1 और कोण 3 कौन से कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से हम पुनः चित्र से लिख सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 1 है, क्योंकि दोनों कौन से कोण है? ये शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमने थोड़ी देर पहले सिद्ध किया था कि आपस में क्या होते हैं, दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण जो भी होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो जितना मान कोण 1 का होगा उतना ही मान किसका होगा? कोण 3 का। तो इसलिए कोण 3 भी कितने डिग्री का प्राप्त हो गया हमें? 30 डिग्री। तो इस तरह से जो भी आकृति दे उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, और शीर्षाभिमुख कोण का नियम लग रहा है या रैखिक कोण युग्म लग रहा है, बहुत ध्यान से देखते हुए उसको हल करना है। अब हमको एक उदाहरण में ये आकृति दी गई है, देखिए इस आकृति में AB और CD दो रेखाएं हैं बिल्कुल सीधी, जो आपस में बिंदु O पर काट रही है, और इस बिंदु O से ही एक किरण निकल रही है OE। तो हमको पहले बताना है इस पूरी आकृति में कि आसन्न कोण के युग्म बताने हैं, और कोई से भी 5 आसन्न कोणों के युग्म बताने हैं। तो देखिए 5 आसन्न कोणों के युग्म कौन कौन से हैं? आप सबको ध्यान है, आसन्न कोण मतलब जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ होता है, वही कहलाते हैं हमारे आसन्न कोण। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा युग्म है वो है कोण AOE और EOC। देखिए कोण AOE और EOC ये दोनों कोण है एक दूसरे के आसन्न कोण, क्योंकि इसमें भुजा EO उभयनिष्ठ है और शीर्ष O उभयनिष्ठ है। इसी प्रकार दूसरा है कोण EOC और COB, EOC और COB। तो चित्र में आपको दिख रहा होगा, इन दोनों कोणों में देखिए आप ध्यान से, CO भुजा उभयनिष्ठ है या भुजा OC उभयनिष्ठ है, और जो शीर्ष है वो O बिंदु वो भी क्या है उनमें उभयनिष्ठ। इसी प्रकार तीसरा जो अपना आसन्न कोणों का युग्म है AOD और BOD। देखिए AOD और BOD ये दोनों भी क्या है? आसन्न कोण है, क्योंकि उनमें भुजा DO उभयनिष्ठ है और शीर्ष O उभयनिष्ठ है। चौथा है BOC और BOD। देखिए BOC और BOD ये दोनों भी क्या है हमारे? आसन्न कोण है। क्यों? क्योंकि उनमें भुजा BO उभयनिष्ठ है और शीर्ष O दोनों में उभयनिष्ठ है। और पांचवा और अंतिम हमारा युग्म है कोण DOB। कोण DOB और EOB, ध्यान से देखिए, कोण DOB और EOB इन दोनों में OB उभयनिष्ठ है और शीर्ष O उभयनिष्ठ है। तो अगर आपको परिभाषा ध्यान है तो आप बहुत आसानी से आसन्न कोणों के युग्म बता सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें आसन्न कोणों के युग्म बता सकते हैं, तो आप उनको भी छांटिए और अपने गुरुजी को दिखाइए। इसी में प्रश्न नंबर 2 में हमको बताना है 3 रैखिक युग्म। रैखिक युग्म अर्थात जो एक ही सरल रेखा पर बनते हैं दो कोण और उनका योग होना चाहिए 180 डिग्री। देखिए ये एक सरल रेखा है पूरी AB। अब इस पे दो कोण बन रहे हैं हमारे AOE और EOB, ये दोनों हैं रैखिक युग्म। तो कोण AOE और कोण EOB
इसी तरह से दूसरा हमारा समूह होगा कोण AOC और COB। ये भी एक रेखा, सरल रेखा ये भी बन रहे हैं, तो हो जाएगा कोण AOC और कोण COB। तीसरा युग्म देखिए अब, कोण COB और कोण BOD, इन दोनों की भी कोणों की एक ही सरल रेखा है, कौन सी? CD। तो कोण COB और कोण DOB, तो इस तरह से ये 3 रैखिक युग्म प्राप्त हुए। आप इसके अलावा और भी रैखिक युग्म बता सकते हैं, जैसे कोण BOD और कोण DOA, ये दोनों भी क्या है? रैखिक युग्म है। बस आपको ध्यान रखना है कि सरल रेखा पर AB पर जो 2 कोण बन रहे हैं या CD पर जो 2 कोण बन रहे हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं, वो कहलाएंगे रैखिक युग्म और उनका योग होता है 180 डिग्री। तीसरा हमारा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ध्यान कीजिए जब बनते हैं जब 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद बिंदु के विपरीत ओर वाले कोण ही कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो 2 सरल रेखाएं यहाँ पर AB और CD है, इसकी तरफ आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है शीर्षाभिमुख कोण में, क्योंकि ये सरल रेखा पूरी यहाँ पर नहीं बन रही है, यहीं पर आकर खत्म हो गई है ये। तो हमारा ध्यान केवल AB और CD की तरफ होना चाहिए। तो देखिए ये बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो कोण AOD, इसका विपरीत वाला कोण देखिए, कोण AOD कोण इधर बन रहा है, तो विपरीत वाला कोण कौन सा है? हाँ, नाम बोलिए, कोण BOC। तो लिख देंगे हम कोण AOD का शीर्षाभिमुख कोण हुआ है कोण BOC। इसी तरह से देखिए आप इस तरफ देखिए आप, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण AOC, इसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा BOD। तो दूसरा हो गया कोण AOC और कोण BOD। तो शीर्षाभिमुख कोण में आपको ध्यान रखना है कि रेखाएं पूरी सरल रेखा होनी चाहिए, आड़ी तिरछी नहीं, और पूरी कंप्लीट रेखा होनी चाहिए जो प्रतिच्छेद करते हुए निकले। फिर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदन होगा उसके विपरीत और वाले कोण ही होंगे शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये दोनों कोण और ये पूरा कोण और ये कोण क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से आज के सेशन में आपने देखा कि आसन्न कोण की भी जानकारी ली हमने, रैखिक युग्म की भी जानकारी ली और शीर्षाभिमुख कोण की भी जानकारी ली, और उसी पर आधारित हमने विभिन्न उदाहरण भी हल किए। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम प्रश्नावली में जो सवाल हैं उनका हल करेंगे।